जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती वाली बस 40 क्लास और हरियाणा जी के खल्लास। दोस्तों, आज मॉर्निंग धूपबत्ती के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 96 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें सबसे पहले सूरजकुंड मेला और उसके बाद हरियाणा के प्रमुख उद्योग। तो स्टार्ट करते हैं सूरजकुंड मेले से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है A to Z, इन सब की PDF आपके पास है ऑलरेडी। PDF बोले तो आपके पास ओरिजिनल बुक है। कौन सी? हरियाणा मुस्कान। दोस्तों, हरियाणा मुस्कान के अंदर से ही हम ये सब पढ़ा रहे हैं। किसकी बुक है वो? आपकी अपनी। हमने खुद तैयार किया दोस्तों, आपकी अपनी बुक है। तो वहाँ से उसको देखिए, पढ़िए, वीडियो को सुनिए, आपको ऑटोमेटिक सारा याद हो जाएगा। इसके बावजूद कोई अगर डाउट बचता है तो आप 8727090308 पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में हर साल कहाँ होता है? दोस्तों, इसका आयोजन होता है हर साल सूरजकुंड नामक स्थान पर, जो कि कहाँ है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस मेले का आयोजन किस महीने में होता है? फरवरी महीने में। हर साल फरवरी महीने में होता है इस मेले का आयोजन सूरजकुंड फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3, इस मेले में किस चीज़ का प्रदर्शन होता है? दोस्तों, सूरजकुंड मेले में शिल्प कला का प्रदर्शित होता है। हैंडलूम्स, शिल्प कला का दोस्तों इसमें प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है? दोस्तों, सूरजकुंड मेला। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है सूरजकुंड मेला फरीदाबाद का। क्वेश्चन नंबर 5, सूरजकुंड का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों, इसका निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सूरजकुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? दोस्तों, इस राजा का नाम था राजा सूरजमल, जिन्हें सूरजमल तोमर भी कहते थे क्योंकि तोमर वंश के थे। अनंगपाल तोमर भी कहते थे दोस्तों, और अनंगपाल द्वितीय भी। ये चारों के चारों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल, यानी कि सूरजमल तोमर, यानी कि अनंगपाल तोमर, यानी कि अनंगपाल द्वितीय, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 7, सूरजकुंड झील का आकार कैसा है? दोस्तों, इस झील का आकार जो है सूर्य के आकार की तरह है, और इसे हम मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील के नाम से? मयूर झील के नाम से भी जानते हैं, और इसका आकार जो है सूर्य की आकार के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? 1987 में, चौधरी बंसीलाल के समय में। कब हुई? 1987 में, चौधरी बंसीलाल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी राज्य कौन बना? दोस्तों, पहला सहभागी राज्य बनने वाला राजस्थान। कब बना? 1989 में। और 1989 में मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी, जो कि 1987 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा के, और 1987 में ही इन्होंने वृद्ध पेंशन की शुरुआत की थी, यानी कि जो बूढ़े लोगों को पेंशन देने की शुरुआत की थी 100 रुपये से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी देश या कहें थीम कंट्री कौन सा बना? देखिए, पहला सहभागी राज्य बना राजस्थान 1989 में, लेकिन उसके 20 साल बाद पहला सहभागी देश बना, यानी कि 2009 में, और वो भी आंशिक रूप से, यानी कि बहुत पूरी तरह उसने हिस्सा नहीं लिया था। मिस्र कंट्री। कौन सा? इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सूरजकुंड मेले में पहला सहभागी देश थीम कंट्री कौन सा बना? थाईलैंड 2012 में पूर्ण रूप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साल 2020 में सूरजकुंड मेले का संस्करण कौन सा था? दोस्तों, 2020 में, फरवरी 2020 में जो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था फरीदाबाद सूरजकुंड में, वो 34वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 34वां संस्करण था। और पहला कब था? 1987 में। दोस्तों, ये है कुछ महत्वपूर्ण साल और उनके संस्करण कौन सा था, सहभागी राज्य, सहभागी देश, और दिनांक कब से कब तक सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों साल 2015 का। देखिए, सारे के सारे 34 के 34 आपको याद करना हार्ड हो जाएगा, लेकिन कुछ एक को तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 3-4 सालों का पूछा जा सकता है। और हमने कवर कहाँ से किया है? 2015 से। 2015 में 29वां संस्करण था, जिसमें सहभागी राज्य था छत्तीसगढ़, सहभागी देश था लेबनान कंट्री।
और दिनांक 1 से लेकर 15 फरवरी 2015 को इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों 2016। सन 2016 में 30वां क्या था, संस्करण था, जिसमें तेलंगाना सहभागी राज्य था, चीन सहभागी देश था और 1 से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 2017 में 31वां संस्करण था। झारखंड जो राज्य था, सहभागी राज्य, मिस्र दोबारा आ गया था। 2009 में था और मिस्र दोबारा आ गया 2017 में भी। दिनांक 1 से लेकर 15 फरवरी 2017 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट दोस्तों 2018 में 32वां संस्करण था। उत्तर प्रदेश सहभागी राज्य था, किर्गिस्तान सहभागी देश था और 2 से लेकर 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। 2019 में दोस्तों इसका 33वां संस्करण था। महाराष्ट्र सहभागी राज्य था, थाईलैंड देखो दोस्तों 2012 में भी आ गया था और 2019 में भी आ गया है। 1 से लेकर 17 फरवरी 2019 को इसका आयोजन किया गया। 2020 में दोस्तों इसका 34वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश जो है एक सहभागी राज्य था, उज्बेकिस्तान सहभागी देश था और 1 से लेकर 16 फरवरी 2020 तक इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों 2021 में इसका 35वां संस्करण होना था, लेकिन कैंसिल हो गया कोरोना के कारण। कोरोना की वजह से इसका ये जो संस्करण है कैंसिल हो गया है। अभी 35वां संस्करण उम्मीद रही 2022 में अगर सब माहौल ठीक हो गया तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सूरजकुंड मेले का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? दोस्तों इस विभाग का नाम है पर्यटन विभाग। क्या नाम है? पर्यटन विभाग के द्वारा सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, ये है दोनों हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 17, मेले के समापन पर शिल्पकारों को कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? दोस्तों 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, कला मणि पुरस्कार, कला निधि पुरस्कार और कला श्री पुरस्कार। अभी स्टार्ट होता है हमारा हरियाणा के प्रमुख उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम की जड़ है। क्या है? हर एग्जाम की जड़ है एक क्वेश्चन। सुपर 79 स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1969 को हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में उद्योगों का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1980 से। 1980 से हरियाणा में उद्योगों का विकास स्टार्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1 जनवरी 2011 को हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में नई उद्यम प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई? 2015 से। हरियाणा में नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 से। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में नई आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसडीएम नीति कब लागू की गई? 2017 को। ईएसडीएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कब हुई दोस्तों? 2017 से। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण नीति कब लागू की गई? 2018 से। व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 से। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में नई वस्त्र नीति कब से लागू हुई? 2019 से दोस्तों नई वस्त्र नीति को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में नई फार्मास्यूटिकल नीति कब शुरू हुई? 2019 से ही नई फार्मास्यूटिकल नीति को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा द्वारा नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1 नवंबर 2020 को, जो कि 1 जनवरी 2021 से 2025 तक लागू है दोस्तों। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2020 को लागू हुई है, जो कि 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, सोनीपत में एटलस उद्योग की स्थापना कब हुई? 1951 में। सोनीपत में एटलस उद्योग की स्थापना 1951 में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना फरीदाबाद में कब हुई? 1960-61 में। एस्कॉर्ट उद्योग की स्थापना फरीदाबाद में 1960-61 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13,
लखानी जूता उद्योग की स्थापना फरीदाबाद में कब हुई दोस्तों? 1966 में। कब हुई? 1966 में लखानी जूता उद्योग की हुई फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में ही बाटा जूता उद्योग की स्थापना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हीरो और होंडा कंपनियों का समझौता कब हुआ दोस्तों? हीरो और होंडा कंपनियों का समझौता हुआ था 1984 में धारूहेड़ा में। कहाँ हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना रेवाड़ी में कब हुई? 1986-87 में हुई थी दोस्तों। सॉरी, इनका जो समझौता हुआ था 1984 में हुआ था, लेकिन जिसकी स्थापना जो हरियाणा में हुई थी रेवाड़ी में 1986-87 में धारूहेड़ा में हुई थी। नेक्स्ट, हीरो और होंडा कब अलग अलग हुए? 2010 में। हीरो और होंडा कब अलग अलग हुए? 2010 में, दिसंबर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में हीरो कंपनी उद्योग किस स्थान पर है दोस्तों? पहले भी आपको याद दिलाया था मैंने कि भाई रेवाड़ी वाले बहुत ही हीरो है रेवाड़ी वाले, ठीक है ना। रेवाड़ी वाले लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता है ये 2011 की साक्षरता जो हमने काउंट की थी हरियाणा की, जिसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ मिले हैं? रेवाड़ी के। तो भाई रेवाड़ी के जो क्या है हीरो हैं, और हीरो कंपनी उद्योग कहाँ है? रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में। बचा होंडा। वर्तमान में होंडा कंपनी उद्योग के स्थान पर है दोस्तों मानेसर गुरुग्राम में। मानेसर गुरुग्राम में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई? फरवरी 1981 में मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, मारुति सुजुकी द्वारा पहली कार की बिक्री कब की गई? पहली कार की बिक्री दोस्तों 14 दिसंबर 1983 को हुई थी। देखिए ध्यान दीजिए, इस उद्योग की जो स्थापना हुई है फरवरी 1981 में गुरुग्राम में हुई है, लेकिन जो पहली कार बिक्री हुई है वो हुई है दोस्तों 14 दिसंबर 1983 को। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ओरिएंट कंपनी उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई? 1978 में। ओरिएंट कंपनी उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में 1978 में हुई है। नेक्स्ट, जनपैक्ट उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई? ये दोस्तों 1997 में हुई। कब हुई? 1997 में। क्वेश्चन नंबर 24, विप्रो लिमिटेड उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई? 1994-95 में। 1994-95 में विप्रो लिमिटेड उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज कंपनी उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में कब हुई? 1961 में। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। पहले तो ये बताया जा रहा है कि उसकी स्थापना कहाँ हुई, दूसरे फिर ये बताया जा रहा है कि कब हुई। ओके दोस्तों, तो दो क्वेश्चनों को एक साथ कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टीयरिंग गियर बनाने वाली कंपनी सोयाकोया उद्योग कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कौन सी कंपनी? स्टीयरिंग गियर बनाने वाली कंपनी सोयाकोया कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, मुंजाल सोवा लिमिटेड उद्योग कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये दोस्तों व्हीकल्स के लिए शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है। क्या करती है? व्हीकल्स के लिए शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है मुंजाल सोवा लिमिटेड उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28, जूते, बैग, कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बेंटेन समूह उद्योग कहाँ है? क्लर्क 2019 में ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। जूते, बैग और कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बेंटेन समूह उद्योग कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा के किस जिले में जूट व कैन फर्नीचर उद्योग है? यह है दोस्तों मेरे गांव से दूर 4 किलोमीटर मात्र। कितना? 4 किलोमीटर, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। जूट व कैन फर्नीचर उद्योग यानी कि मुड्ढा, जो मुड्ढे बनाए जाते हैं ना वो सरकंडे के, वही है ये। तो जूट व कैन उद्योग फर्नीचर उद्योग कहाँ है दोस्तों? फर्रुखनगर गुरुग्राम में। नेक्स्ट, पुलिस थाने के पास है बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा का औद्योगिक रूप से संपन्न जिला कौन सा है? औद्योगिक रूप से संपन्न जिला फरीदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। संपन्न जिला फरीदाबाद, पिछड़ा हुआ जिला महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सैज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हरियाणा में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सैज किस जिले में है? दोस्तों झज्जर में है। कहाँ है? झज्जर में। एयरलाइंस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित सैज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 33,
हरियाणा का प्रथम लघु कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? प्रथम लघु कुटीर उद्योग ये सरकंडा पर है दोस्तों। क्या है? सरकंडा पर। क्वेश्चन नंबर 34, भिवानी में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? 1937 में। भिवानी में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1937 में हुई। देखिए, यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं, बुक के अंदर से आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, ऑडियो के रूप में इसे सुनते रहिए, वीडियो मत देखिए, क्वेश्चन सुनिए, आंसर अपने आप दीजिए। आप नहीं दोगे तो आंसर मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर आप कवर कर चुके हैं, बुक में याद किया, यहाँ पे मैंने आपसे सुन लिया क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो आपका डबल रिवाइज हो गया। उसके बाद में अगर कोचिंग सेंटर पे आप जाते हैं तो आपकी इच्छा, वहाँ पे आपको और रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और रिवाइज हो जाएगा। और दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत डबल ट्रिपल तो करनी ही पड़ेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, वस्त्र एवं विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1948 में। वस्त्र एवं विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना 1948 में भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 36, चरखी दादरी में सीमेंट कारखाना की स्थापना कब हुई? 1939 में। चरखी दादरी में सीमेंट कारखाना की स्थापना 1939 में। क्वेश्चन नंबर 37, बल्लारपुर पेपर मिल बिल्ट उद्योग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, बल्लारपुर पेपर मिल बिल्ट उद्योग की स्थापना 1929 में यमुनानगर में हुई। कहाँ हुई? 1929 में यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 38, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? दोस्तों, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में अगर पूछी है तो 1947 में हुई है। वैसे 1933 में लाहौर में इसे स्थापित किया गया था। 1933 में लाहौर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब आज़ादी हुई यानी कि पार्टीशन हुआ उस समय 1947 में इसे यमुनानगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में 1938 में हुई। क्वेश्चन नंबर 40, रेलवे कैरिज व वैगन वर्कशॉप की स्थापना यमुनानगर में कब हुई? रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में यमुनानगर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 में पानीपत में हुई। कहाँ हुई? 23 अगस्त 1974 में पानीपत में हुई। किसकी स्थापना हुई? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 42, नेस्ले कंपनी उद्योग की स्थापना कब हुई? 1993 में। नेस्ले कंपनी उद्योग की स्थापना 1993 में समालखा पानीपत में हुई। क्वेश्चन नंबर 43, तेल सोदा कारखाना की स्थापना पानीपत में कब हुई? 1998 में। कहाँ पे है? बाहोली में। पानीपत के बाहोली में 1998 में तेल सोदा कारखाना की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 44, यमुनानगर में डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना कब हुई? 1969 में। डिस्टिलरी उद्योग यमुनानगर 1969 में। नेक्स्ट, यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1973 में। दोस्तों, यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना 1973 में यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 46, रिलैक्सो जूता एवं चप्पल उद्योग की स्थापना झज्जर में कब हुई? 1995-96 में। 1995-96 में रिलैक्सो जूता एवं चप्पल उद्योग की स्थापना झज्जर में हुई। क्वेश्चन नंबर 47, पैनासोनिक कंपनी उद्योग की स्थापना झज्जर में कब हुई? 2012 में। पैनासोनिक कंपनी उद्योग की स्थापना झज्जर में 2012 में। 48, सूर्या रोशनी उद्योग की स्थापना झज्जर में कब हुई? 1995 में। सूर्या रोशनी उद्योग की स्थापना झज्जर में 1995 में हुई। क्वेश्चन नंबर 49, पार्ले बिस्किट उद्योग की स्थापना बहादुरगढ़ झज्जर में कब हुई? दोस्तों, 1982 में। कब हुई? 1982 में पार्ले बिस्किट उद्योग की स्थापना बहादुरगढ़ झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 50, लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना करनाल में कब हुई? 1954 में। लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना करनाल में कब हुई? 1954 में हुई। क्वेश्चन नंबर 51, HMT उद्योग की स्थापना पिंजौर पंचकुला में कब हुई? 23 अक्टूबर 1963 में। 23 अक्टूबर 1963 में दोस्तों HMT उद्योग की स्थापना पिंजौर में हुई। पंचकुला के पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 52, भूपेंद्र सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई? दोस्तों, ये हुई सूरजपुर पंचकुला में। कौन सा सीमेंट उद्योग? भूपेंद्र सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 53,
हरियाणा में आईटी पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ है आईटी पार्क? गुरुग्राम में। 54, हरियाणा में टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? दोस्तों पंचकुला में। आईटी पार्क गुरुग्राम में और टेक्नोलॉजी पार्क पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा में ज्वेलरी पार्क कहाँ है? गढ़ी हरसरू गुरुग्राम। गढ़ी हरसरू गुरुग्राम, यहां पर है दोस्तों ज्वेलरी पार्क। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप ताऊ देवीलाल औद्योगिक टाउनशिप कहां पर है? दोस्तों मानेसर में। और मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में। यहाँ पर 5,000 घरों का निर्माण किया गया है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? ताऊ देवीलाल औद्योगिक टाउनशिप। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में दोपहिया वाहनों का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है? रेवाड़ी में। दोपहिया वाहनों का निर्माण जो सर्वाधिक होता है हरियाणा में रेवाड़ी में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा में चार पहिया वाहनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? गुरुग्राम में। चार पहिया वाहनों का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट, हरियाणा में फुटवेयर पार्क कहाँ है दोस्तों? बहादुरगढ़ और करनाल में। बहादुरगढ़, झज्जर और करनाल में फुटवेयर पार्क। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा के किस स्थान पर रिफाइंड चीनी का निर्माण करने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल है? यह है दोस्तों सहकारी चीनी मिल भाली आनंदपुर रोहतक में। सहकारी चीनी मिल भाली आनंदपुर रोहतक में, जो कि हरियाणा की जो है उत्तर भारत की प्रथम चीनी मिल है। ठीक है दोस्तों, जो कि रिफाइंड चीनी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 62, रेवाड़ी जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? रेवाड़ी जिले के प्रमुख उद्योग पूछे दोस्तों, यह है तिल्ला जूती उद्योग, कांस्य व पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटर्स उद्योग आदि। क्वेश्चन नंबर 63, गुड़गांव जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? गुड़गांव के दोस्तों देखिए, ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये गुरुग्राम के प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से? मारुति उद्योग, ओरिएंट कंपनी उद्योग, विप्रो लिमिटेड उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, जेनपैक्ट कंपनी उद्योग, टीसीएस कंपनी उद्योग, कैनन कंपनी उद्योग, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज कंपनी उद्योग, इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उद्योग, सोया कोया उद्योग, नमक उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, जूट व कैन फर्नीचर उद्योग, बेंटन लिमिटेड उद्योग और होंडा मोटर्स उद्योग। ये है दोस्तों सारे के सारे गुरुग्राम के प्रमुख उद्योग। ओके, नेक्स्ट, अंबाला के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? अंबाला के दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, गैस स्टोव उद्योग, मिक्सी उद्योग, समरसेबल पंप उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, गलीचा व दरी उद्योग आदि। यह है अंबाला के दोस्तों। और दरियों काम पानीपत में भी होता है, ध्यान देना। नेक्स्ट, कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण किस जिले में होता है? रोहतक में। कांच की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण रोहतक में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 66, लाख की चूड़ियों का सर्वाधिक निर्माण होता है महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा के किस स्थान पर मेट यानी कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। कहाँ पर? औरंगपुर गांव, झज्जर। नेक्स्ट, पानीपत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? दोस्तों पानीपत के जो प्रमुख उद्योग हैं वो है नेस्ले कंपनी उद्योग, सिंथेटिक रबड़ प्लांट उद्योग 2013 में स्थापना हुई, तेल शोधक कारखाना उद्योग 1998 में स्थापना हुई, नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड उद्योग 1974 में स्थापना हुई, ऊनी कंबल उद्योग, पचरंगा अचार उद्योग, अमोनिया प्लांट उद्योग। दोस्तों ये है पानीपत के प्रमुख उद्योग। ओके, नेक्स्ट 69, फरीदाबाद के उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? दोस्तों फरीदाबाद के जो उद्योग धंधे हैं वो है राजदूत मोटरसाइकिल, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग, बाटा जूते उद्योग, लखानी जूते उद्योग, ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग, यामा बाइक उद्योग, गुडियर टायर उद्योग, जेसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग,
सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण, चमड़ा उद्योग। दोस्तों ये है फरीदाबाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योग। ओके, अभी है नेक्स्ट सोनीपत। सोनीपत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? रेल कोच फैक्ट्री, भार तोलने वाली मशीन उद्योग, शराब उद्योग, मिल्टन उद्योग और एटलस उद्योग। ये है दोस्तों सोनीपत के प्रमुख उद्योग। नेक्स्ट 71, हिसार के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? चुंबक उद्योग, स्टील उद्योग, लोह पाइप नलिकाएं उद्योग और 555 बिस्किट उद्योग। यह है दोस्तों हिसार के प्रमुख उद्योग। 72, हरियाणा में कौन सी उद्यम एवं रोजगार नीति लागू है? दोस्तों उद्यम एवं रोजगार नीति सन 2020 की लागू है। कौन सी? 2020। नेक्स्ट, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को कब से कब तक लागू रहेगी? दोस्तों ये 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। कब तक? 1 जनवरी 2021 से 2025 तक, दिसंबर 2025 तक क्या लागू रहेगी? हरियाणा की जो नई उद्यम एवं रोजगार नीति है। क्वेश्चन नंबर 74, हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य है समावेशी औद्योगिक विकास के आधार पर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। क्या है? समावेशी औद्योगिक विकास के आधार पर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा गया है हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को, जो कि दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। कौन कौन सी 4 श्रेणी है? इसमें है ए श्रेणी ब्लॉक, बी श्रेणी ब्लॉक, सी श्रेणी ब्लॉक और डी श्रेणी ब्लॉक। यह 4 श्रेणियाँ। नंबर 1 श्रेणी कौन सी है? ए श्रेणी ब्लॉक, बी श्रेणी ब्लॉक, सी श्रेणी ब्लॉक और डी श्रेणी ब्लॉक। कैटेगरी वाइज इनको 4 भागों में बांटा गया है। अभी जान लेते हैं इनके बारे में भी। देखिए, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र किस श्रेणी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? जो औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है दोस्तों वो ए श्रेणी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र किस श्रेणी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? बी श्रेणी ब्लॉक में आते हैं मध्यवर्ती विकास के क्षेत्र। 78 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र किस श्रेणी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? सी श्रेणी ब्लॉक में आते हैं औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, औद्योगिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र किस श्रेणी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? अति पिछड़े दोस्तों ये आ जाएगा डी श्रेणी ब्लॉक में। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो आज के 2 टॉपिक थे महत्वपूर्ण वो समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और ये है आपकी हरियाणा मुस्कान बुक। इसी के अंदर से हमने सब कुछ कवर किया है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप एक बार वीडियो देखिए, बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद में आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा कि ये बुक हरियाणा की द बेस्ट बुक है, हरियाणा मुस्कान, जैसा ही नाम से प्रतीत हो रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।